चलिए दोस्तों, आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, जो कि प्रैक्टिस सेट 1 है आप लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी जो 2024 में अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके। ठीक है, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉप 50 क्वेश्चन है उनको हम लोगों ने इंक्लूड किया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए देखेंगे कौन से क्वेश्चन। अगर आप लोगों को आ रहा है तो फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर आंसर आ रहा तो आप लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कह रहा कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है। आपके पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट है लौकिक संस्कृत, बी है वैदिक संस्कृत, सी मागधी या सौर सैनी अपभ्रंश से। तो आपका राइट आंसर जो होने वाला है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहली जो है क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा, हिंदी की मूल उत्पत्ति आप लोगों को पता भी होगा कि सौर सैनी से हुई है। ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है। ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। सेकंड है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। भारत की प्रथम देश भाषा पूछा गया है। तो चार ऑप्शन है, पाली, संस्कृत, प्राकृत या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, पाली। क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो पाली में ही दिया था। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर पाली हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। देखिए आपको 50 क्वेश्चन करवाया जाएगा और फास्ट रिवीजन है। ठीक है, तेज़ी के साथ करते रहेंगे क्योंकि एसएससी जीडी वालों के पास टाइम नहीं बचा है। और जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है वो जून से कराया जाएगा या जून जुलाई में हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिना देरी किए आंसर को कमेंट बॉक्स में भी करते रहिएगा। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का आप लोगों को बताना है। कह रहा है कि कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। ठीक है, देखिए खड़ी बोली, ब्रज या अवधी, पाली। तो आपका राइट आंसर 3 का हो जाएगा डी। क्योंकि पाली से सबसे पुरानी जो भाषा वो पाली है। ठीक है, और संस्कृत भाषा का अपभ्रंश भी है पाली। तो यहाँ से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे। 4 नंबर, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। तो ये आप लोगों को पता होगा कि लिपि है, व्याकरण है या लिपि भाषा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि व्याकरण अगर आप लोगों का सही नहीं है तो आप लोगों का वाक्य या भाषा गलत हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो व्याकरण होना चाहिए वो राइट होना चाहिए, आपका व्याकरण सही होना चाहिए, तभी आप लोगों की भाषा शुद्ध रूप से हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 5 नंबर है, कह रहा कि हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। ठीक है, राइट आंसर जो होगा, देखिए स्वर है, संयुक्त अक्षर है या व्यंजन है या स्वतंत्र ध्वनि है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर। ठीक है, स्वर क्योंकि ये अकेले ही बोला जाता है, स्वर की सहायता से व्यंजन वर्ड बोले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्वर आपका सही हो जाएगा, ए आपका विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। तो अभी आपको ऊपर बताया हमने। ठीक है, अभी अभी ये बताया है जस्ट कि स्वर सिंगल अपने आप से ही बोले जाएंगे, उनके सहायता से व्यंजन वर्ड बोले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्वर है, व्यंजन है, वर्ण है या अक्षर। तो कह रहा है कि भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। व्यंजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन ही स्वर की सहायता से बोले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे। क ख ग फ में से कौन सा उर्दू से लिया गया है। देखिए चार ऑप्शन हैं, का है, गा, फा और खा। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि देखिए खा के नीचे जो बिंदी लगी है, ठीक है ना, इस खा के नीचे जो बिंदी लगी है इसे क्या कहते हैं। तो ये आपका नुक्ता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है, ये नुक्ता बिंदी है। ठीक है, ऐसे नुक्ता बिंदी इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे। 8वां नंबर है, फटाफट कमेंट बॉक्स में भी आंसर करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, कह रहा है कि जिन शब्दों में अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, अनुस्वार या आयोगवाह, अंतःस्थ या अकारांत। तो यहाँ से देखिए अनुस्वार जो होते हैं वो आप लोगों को पता है। तो यहाँ से अ आने वाले अकारांत आपके राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 8वां का डी विल बी राइट आंसर। देखिए आप लोग आ से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में आ रहा है, ऐसे आप लोग इसका मिलान कर सकते हैं। अकारांत उसे कहते हैं जिसके लास्ट में आ आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निर्देश दिया गया है, देखिएगा। हाँ, तो चलिए देखिएगा। कह रहा है कि 19 से 13 क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 वैकल्पिक वर्तनी वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिएगा। सही वर्तनी
पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए 9 का क्वेश्चन दिया गया है, ए है अनुच्छेद, बी है अनुच्छेद या अनुच्छेद या अनुच्छेद। तो यहाँ से आपको राइट आंसर क्या लग रहा है? सी, क्योंकि अनुच्छेद ऐसे ही लिखा और पढ़ा भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 9 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 10 नंबर है, पूंजीवाद या पूंजीवाद पूंजीवाद पूंजीवाद। तो यहाँ से 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो आपका जो राइट आंसर होगा 10 का, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए आप लोगों का। तो पूंजीवाद आपका विल बी राइट आंसर, ठीक है। वर्तनी की गई सही वर्तनी यहाँ से आपको बताना है, तो पूंजीवाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करेंगे 11 नंबर में, तो अंतर्निहित 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 अंतर्निहित। तो यहाँ से आप लोग अगर पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को जो गलत होता है वो गलत निकाल के अर्थ अलग कर देगा, और जो राइट होगा वो आप लोगों को वैसे भी पता चल जाएगा कि कौन सा राइट है, ठीक है। तो सी आपका विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए परीक्षा 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 परीक्षा। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि परीक्षा लिखा जाता है और पढ़ा भी परीक्षा ही जाएगा। तो 12 का जो राइट आंसर निकलेगा वो फ्रेंड्स डी आपका विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करेंगे, तो षड्यंत्र 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 या षड्यंत्र। तो आपका राइट आंसर 13 का जो होने वाला है वो ए आपका विल बी राइट आंसर, ठीक है। षड्यंत्र कहा जाता है और ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली जो उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। निर्देश दिया गया है 14 से 17 के क्वेश्चन को कहना है, क्या कह रहा है कि दिए गए शब्द में संधि के प्रकार का चयन करना है कि कौन सी संधि किस संधि के अकॉर्डिंग आ रही है, ठीक है। तो देखिए कवीश्वर जो दिया गया है, तो अगर इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो कवि, देखिएगा कवि धन ईश्वर होगा, ठीक है, कवि धन ईश्वर हो जाएगा। तो आप ये किस संधि में आ रहा है? दीर्घ संधि या गुण संधि, व्यंजन संधि या स्वर संधि। तो देखिएगा 14 का ए हो जाएगा दीर्घ संधि, क्योंकि अगर आप लोग कवीश्वर को बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? कवीश्वर। देखिए यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लग रही है, क्योंकि छोटी ई और बड़ी ई मिलके आपका जो बनती हैं वो बड़ी ई ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका दीर्घ संधि हो जाएगा, कवीश्वर का ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करेंगे, संसार। अभी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, सभी फ्रेंड्स के पास। देखिए संसार का क्या होगा, तो 15 का क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए, संसार समधनसार आपका व्यंजन हो जाएगा। देखिए सम धनसार, अब यहाँ से आधा माँ लग गया है तो आप व्यंजन में चले जाइएगा, ठीक है, व्यंजन संधि यहाँ से हो जाएगा आपका, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड्स, तन्मय कौन सा है? तो तत् धनमय हो जाएगा आपका। तो 16 का वैसे ही आपका व्यंजन संधि दिख रहा है, ठीक है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तन्मय का आपका व्यंजन होगा इत्यादि। अब देखिए इसका क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। देखिए यहाँ से आपका जो राइट आंसर निकलेगा, 4 ऑप्शन है लेकिन हमें जो राइट है वही हम बता रहे हैं आप लोगों को, यण संधि हो जाएगा, क्योंकि या आप लिख लीजिएगा, या रा ला वा, इन कुछ वर्ड ऐसे हैं कि जिनमें अगर आधा वर्ड लगा हो, जैसे या में आधा ता लगा हुआ है, ठीक है, ये देखिए या में आधा ता लगा हुआ है, तो आपका ये यण संधि हो जाएगा, ठीक है। जिसमें भी आधा वर्ड लगा हो, आधा अक्षर लगा हो, वो यण संधि में ही जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स 18 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचने वाले हैं, और अभी आप लोगों ने 18 लोगों को भी नहीं शेयर किया है, ठीक है। चलिएगा फटाफट करते हैं। 18 से 24 में क्या कहा गया कि संधि विच्छेद, ठीक है ना, संधि विच्छेद का चयन करना है, पुनर्जन्म। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो होगा, देखिए अगर आप लोगों को आ रहा है तो फटाफट आंसर आप लोग कमेंट करते रहिएगा। पुनर्जन्म का जो संधि विच्छेद होता है वो पुनः धन जन्म होता है, ठीक है, पुनर्जन्म हो जाएगा। पितृ ऋण का क्या होगा? पितृ धन ऋण आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कमेंट बॉक्स में अभी आप लोगों ने आंसर नहीं किया है तो फटाफट कमेंट में आंसर जरूर कर दीजिएगा। हाँ, पितृधन ऋण आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। पितृ धन ऋण, ये आपका पितृ ऋण का संधि विच्छेद होगा। इति धन आदि होता है, इति धन आदि होता है, तो आपका
ए राइट आंसर हो जाएगा इत्यादि का। युधिष्ठिर का क्या होगा, चलिए बताइएगा। युधि धन स्थिर होता है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जगदीश जगत धन ईश, तो भैया कहाँ है जगत धन ईश, देखिए हाँ जगत धन ईश ए आपका मिल गया ना 22 का राइट आंसर। कनकटा कान धन कटा होता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 का कान धन कटा होता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामायण का क्या होता है, राम धन आयन। 24 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा राम धन आयन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करेंगे, 25 से 28 की ओर बढ़ेंगे। समास आ चुका है आप लोगों का, समास को छांटना है। कह रहा है कि दशानन कौन से समास में आएगा, द्विगु है या बहुव्रीहि कर्मधारय द्वंद्व। तो भैया देखिए दशानन आ रहा है ना, तो 25 का बी हो जाएगा। ठीक है, 25 का बी बहुव्रीहि आपका राइट आंसर। रोग से पीड़ित होता है, और रोग पीड़ित का जो समास बनेगा, रोग से पीड़ित, अब से कहाँ पर आता है, तो ये आप लोगों को पता है, डी हो जाएगा, तत्पुरुष में आएगा। ठीक है, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट 27 को देखेंगे, प्रतिमान प्रतिधनमान आपका, अगर आप लोगों ने आप उस समास को पढ़ा है तो सीधा पकड़ कर चलेंगे अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीर पुरुष 28 का क्वेश्चन है, वीर पुरुष, तो यहाँ से आपका राइट आंसर बी ही हो जाएगा। तत्पुरुष आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीर है जो पुरुष, ठीक है ना, है जो पुरुष। नेक्स्ट है, नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द को छांटना है। भैया तत्सम शब्द को छांटना है। ठीक है, चांद है, चंद्रमा, चंदर, चंद, तो तत्सम मतलब शुद्ध, जो संस्कृत से लिया गया हो, ज्यों का त्यों लिया गया हो। तत्सम, तद्भव जो चेंज करके लिया गया हो। तो 29 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, चंद्रमा विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, छेद, डंडा, विवाह या सींग, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी, हंसी, कपूर, ओज, आम, तो देखिए ओज आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 31 का सी विल बी राइट आंसर। खेत, नैहर, निर्मम, कुछ, देखिए जो तत्सम और तद्भव होते हैं वो पढ़ने से ही पता चल जाता है कि आपका कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव। ठीक है, तो निर्मम संस्कृत शब्द लग रहा है। सुमन, नाखून, कौआ, बहाव, तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सुमन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करेंगे, विकल्पों में से तद्भव शब्द को पूछना है, तो आपका क्या हो जाएगा। देखिए नासिका, परीक्षण, कटक, ये कुछ तो हमें लग रहा है कि जैसे संस्कृत के वर्ड है। कान आपका नहीं लग रहा, तो यहाँ से तद्भव आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 35 जो चलेगा, पीड़ा, केरा, पर्याप्त, शिल्प, देखिए 35 का जो राइट आंसर होने वाला है आपका, तो कमेंट बॉक्स में तो आप लोग देंगे नहीं, हम ही बता देंगे। पीड़ा, पक्षी, नृत्य, अंधेरा, देखिए पक्षी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना, क्योंकि सभी वर्ड जो लग रहे हैं वो संस्कृत के लग रहे हैं। ठीक है, देखिए पक्षी भी, तो अंधेरा आपका हो जाएगा, सॉरी ए नहीं होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंधेरा। 37 का है, बालिका, बेत, आज्ञा या सिद्धि, 37 का देखिए तद्भव बेंत हो जाएगा। बालिका भी संस्कृत वर्ड है, आज्ञा भी है और सिद्धि भी है। रक्षा, तमंचा, विरोध, शांति, तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिएगा, बी, तमंचा। नेक्स्ट है, परंपरा में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ए आपका यहाँ से हो जाएगा। जो योग रूढ़ होते हैं, परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, योग रूढ़, तो आपका योग रूढ़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44 से है, 40 से है, 44 तक क्या कहा गया है कि बेमेल असंगत शब्दों को छांटना है। जो आपके 4 विकल्प में से बेमेल असंगत शब्द को चिन्हित कीजिए। शारीरिक है, दैहिक है, मानसिक है, आदि, तो देखिए जो असंगत है, जो एक ही शब्द से न मिलते जुलते हों, तो यहाँ से आप कौन सा है, ये आदि नहीं, देखिए मानसिक, दैहिक, शारीरिक, ये सभी सारी शरीर से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। ठीक है, तो ये असंगत आपका आदि हो जाएगा। नेक्स्ट है, घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे, देखिए प्रियजन, परिवार, बच्चे एक ही चीज़ें हैं, लेकिन घर जो है ये अलग हो जाएगा, क्योंकि घर में ही ये सब लोग रहते हैं। सिर, शीश, मस्तक, शीर्ष, अब इम्पोर्टेंट है कि सिर, शीश, मस्तक, शीर्ष सभी ऊपर हैं,
तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सूझबूझ के देना है, तो मस्तक हो जाएगा, ठीक है ना। मस्तक विल बी राइट आंसर, क्योंकि देखिए सिर सबसे ऊपर, शीश सबसे ऊंचा, शीर्ष सबसे ऊंचा, मस्तक अलग हो जाएगा। निगाह दृष्टि नेत्र नजर, निगाह दृष्टि नेत्र नजर, 43 का सी।